हेलो दोस्तों, मैं आमिर अंसारी। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आमिर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं शुरू करूंगा फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 का फायर एंड आइस का जो कि सेंट्रल आइडिया है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि इससे पहले प्रोज का ए लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया भी हो चुका है, फायर एंड आइस भी पढ़ा दिया चुका है। और उसके बाद फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया आज आप लोग को अपलोड किया जा रहा है। और नाइन्थ का पहला चैप्टर क्लास 12 का लास्ट लेसन जो है खत्म कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है। उसका शॉर्ट आंसर भी लिखवा दिया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि जा करके उसको देखिए और नोट्स बनाइए और पूरा का पूरा आप लोग दिसंबर तक इसका नोट्स को कंप्लीट कर दीजिएगा। हम पूरा पढ़ा देंगे आप लोग को क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का। यूपी बोर्ड का क्वेश्चन आंसर हो या बुक हो या इसमें ग्रामर हो, पूरा का पूरा हम सब पढ़ा देंगे। तो आपसे निवेदन है कि सारे बच्चों में इसको शेयर कीजिए। कोचिंग के हैं या तो स्कूल के हो या तो कहीं भी अगल बगल के दोस्त हों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 फायर एंड आइस यूपी बोर्ड सेंट्रल आइडिया यूट्यूब जो है आमिर क्लासेज के नाम से है, बाय आमिर सर। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग एकदम आसान लैंग्वेज में पढ़ते हुए शुरू करते हैं। द पोयम फायर एंड आइस, यह पोयम फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज किया गया है बाय रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखा गया है या कंपोज किया गया है, लिया गया है। ठीक है ना। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। पोएट फायर और आइस के बीच यानी आग और बर्फ के बीच में डिफरेंट बताना चाहता है, अंतर बताना चाहता है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स, जो दो प्रकार की, रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना, डिफरेंट का मतलब अंतर, दो प्रकार के अंतर व्यक्त करता है ऑफ पीपल, लोगों के बीच में। इस फायर और आइस के माध्यम से लोगों के बीच में दो प्रकार के अंतर को बताता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द वर्ल्ड कैन एंड बाय फायर एंड आइस, कवि के अनुसार यानी पोएट के अनुसार दुनिया आग और आइस के द्वारा समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। द वर्ल्ड कैन एंड बाय फायर एंड आइस, यानी कि दुनिया आग और बर्फ के द्वारा समाप्त हो जाएगी। दस इस प्रकार इट कैन पेरिस ट्वाइस वन बाय फायर एंड देन बाय आइस, यानी कि आग और बर्फ के द्वारा ये दुनिया को समाप्त होना है, ये दो गुना समाप्त के बराबर होगा। द पोएट फील्स, पोएट बताता है यानी अनुभव करता है, डैट की द आइस ऑफ हेट्रेट, आइस को हेट यानी नफरत से रिप्रेजेंट किया गया है, इज एज पावरफुल, जो कि बहुत, एज द फायर यानी कि किसके, फायर ऑफ द डिजायर, और डिजायर को फायर से यानी कि अत्यधिक इच्छा को अग्नि से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। हेट्रेट को किससे किया गया है, हेट्रेट को आइस से रिप्रेजेंट किया गया है और डिजायर को फायर से रिप्रेजेंट किया गया है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, की ये पूर्ण रूप से दुनिया का अंत कर देंगी। ठीक है ना। जो कि फायर है डिजायर का प्रतीक है और आइस जो है हेट्रेट का प्रतीक है, और ये दोनों का दोनों पूर्ण रूप से दुनिया को अंत कर देंगी। फिर से देखते हैं। द पोयम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग the difference between the fire and ice, which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can end by fire and ice. Thus, है ना, इससे हाथ देखते हैं। Thus it can perish twice. पेरिस का मतलब होता है डाई, डाई मीन्स मरना। ठीक है ना। पेरिस इज इक्वल टू डाई, पेरिस ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। The poet feels that the ice of the hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this
वर्ल्ड। आप सबको मैं बता दूं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश से हिंदी किया गया है, आपका व्याख्या आप जा कर के इस चैनल पर देख सकते हैं और विजिट करिए और लोगों में शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे आसान भाषा में इसको समझाया गया है और ग्रामर का भी चलेगा, इसी पे ग्रामर भी दिया जाएगा और पूरा 9 से लेकर के 12 तक का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, यानी कि दिसंबर तक ख़त्म करा करके पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों में पहुंचाइए जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।